अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शुएब। निज़ाम शिफा खाना यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें और हमारा चैनल ये सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि तमाम मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तुलसी। तुलसी एक मुतबर्रक चीज़ है जो कि हिंदुस्तान में इसकी पूजा की जाती है। आम तौर पर हिंदू घरानों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। ये पौधा हिंदुस्तान से ही सारे ममालिक में फैला है। इसकी पत्तियों में खुशबूदार तेल होता है। तुलसी का मजाज गर्म और खुश्क होता है। तुलसी में बहुत से अहम अज्जा होते हैं जैसे यूजिनॉल वगैरह। तुलसी के तिब्बे फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तुलसी देसी जो अज्जा हैं, तुलसी का इस्तेमाल देसी नुस्खाजात में भी काफ़ी किया जाता है। इसकी पत्तियां दिमाग को ताकत देती हैं, याददाश्त को बढ़ाती हैं, सांस की नालियों को साफ़ करती हैं, मैदा को ठीक रखती हैं। तुलसी के बीज पेशाब आवर हैं। जितनी भी पेशाब आवर देसी अद्वियात तैयार की जाती हैं उसमें अक्सर में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की पत्तियों का जुशांदा मलेरिया, बुखार, डेंगू बुखार, गले की खराबी में दिया जाता है। तुलसी की पत्तियों का जुशांदा बनाने के लिए इसके साथ अदरक को मिलाया जाता है और बाद में शहद को मिलाया जाता है। तुलसी के पत्तियों को अदरक के साथ, लौंग के साथ और नमक में भी मिलाकर आधा लीटर पानी इतनी देर उबालते हैं कि आधा रह जाए, फिर मरीज़ को पिलाते हैं। तुलसी की पत्ती का अर्क गुर्दे की पथरी में शहद के साथ मिलाकर देते हैं। अगर कुछ महीने इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो गुर्दे की पथरी निकल जाती है। तुलसी दिल के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। तुलसी दांतों की बीमारियों को भी दूर करती है। सेहतमंद आदमी अगर तुलसी की पत्तियां खाते रहे तो तमाम बीमारियों से बचा रहेगा, क्योंकि तुलसी जो है वो कुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा करती है। इसकी खुराक ये है कि तुलसी की 12 पत्तियां सुबह शाम खानी चाहिए। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। निज़ाम शिफा खाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम।